हिमांशु, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में दो आयोजनों को लेकर बड़ी चिंता रही है। एक तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जो नेता कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुंभ के आयोजन पर सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है। पीएम का ये ट्वीट करना एक तरह का संदेश और संकेत साफ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, इस संकट की घड़ी में अगर हम प्रतीकात्मक बना दें कुंभ को तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। एक उन्होंने अपील के तौर पर इसे सामने कह दिया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, जब से ये देखा जाए कि कोरोना का संकट देश के सामने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो लोगों को समय समय पर जो है वो इस तरीके से अपील करते हैं कि देखिए कि आप घरों से न निकले। सबसे पहले आप देखिए लॉकडाउन लगाया, उसके बाद लोगों से अपील की कि आप थाली बजाकर जो है वो कोरोना वॉरियर के लिए आप सम्मान कीजिए, उनके लिए जो है मोटिवेशन का कार्य करें। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरीके की अपील करते हैं, जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी है वो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कोविड काल में अगर वो इस तरीके के कुंभ के आयोजन के अंदर इस तरीके की अपील कर रहे हैं कि इसको सिंबॉलिक कर रखिए। 2 शाही स्नान हो चुके हैं और वो अवधेशानंद महाराज से भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं उनका एक बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से वो एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की बात कर रहे थे और उसके बाद प्रतीकात्मक तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से किया जाए, जिससे कोविड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ना फैले। और ये एक और चीज है, बंगाल का चुनाव है और मैं आपको बताऊं कि बंगाल के चुनाव में जब कोविड काल हो अंजना और उसमें लोग निकल कर आए और खासकर महिलाएं निकल कर आए और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो ये कहीं ना कहीं जरूर है कि लोग लोकतंत्र के इस पर्व को मनाना भी चाहते हैं। और कल इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि सभी तरीके के नियमों का पालन हो और शाम 7 बजे के बाद जो है वो बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार नहीं होगा। तो सभी चीजों को मानकर चुनाव भी होंगे, लेकिन कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी रहना। हिमांशु, देखिए ना, प्रधानमंत्री ने, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ये पहल की है अब, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से अब 2 शाही स्नान हो चुके हैं, अब आगे के लिए सोचा जाए। देखिए, पब्लिक गैदरिंग को लेकर ऐसे लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना कैसे सुपर स्प्रेडर बन सकता है, इस पर लगातार हमने चर्चाएं की हैं। इस सबकी अनदेखी करना सही नहीं होगा और प्रधानमंत्री ने उसी के संकेत दिए हैं। बहरहाल, अब लौटते हैं जरा पश्चिम बंगाल के चुनाव का रुख करते हुए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बर्दवान से ही हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, मौसमी इस वक्त बनी हुई है हमारे साथ दार्जिलिंग से, सिलीगुड़ी से अनुपम मिश्र है और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शशि शेखर जी, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, मीना खान में भी हिंसा की खबर आई है, उस पर मैं संजय जी आपके पास आऊंगी अगर हम पूरा जो वोटर्स का डेमोग्राफी वहां पर है उसको देखें। लेकिन उससे पहले मौसमी आपके पास, और सुबह से दार्जिलिंग वाली चाय हो पाई है क्या नहीं? लेकिन पिछली बार पीएम ने चुनाव में चाय पर चर्चा की थी, चाय से निकली हुई भाप इस बार किस तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही है? अंजना, जले पर नमक मत छिड़किए। आपका इंतजार करते करते हमारी दार्जिलिंग की चाय जो है वो ठंडी हो गई, तो हमें ठंडी चाय पीनी पड़ी। बहरहाल, दार्जिलिंग की चाय पर सियासत भी बहुत हो रही है, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो टी गार्डन्स है यहाँ पे वो लगभग 280 टी गार्डन्स है। पहाड़ी इलाके में जो टी गार्डन्स के कर्मचारी हैं वो एक अहम वोट बैंक है। उनको बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी वादा किया है, उनको पट्टा दिलाने की बात चल रही है, उनकी डेली वेजेस बढ़ाने की बात चल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी ने भी जो है 2021 की जनवरी में ही उनकी जो पगार है डेली वेजेस वो 202 रुपए कर दी थी। तो लगातार वो एक अहम वोट बैंक है। पर जो भी वोटर हो, चाहे वो पहाड़ के इलाकों का वोटर हो या इस नॉर्थ बंगाल की बेल्ट पे, हमने देखा है एक मन का कुरा मन में इच्छा, किसको वोट डालेंगे हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। यानी कि वोटर जो है ये बयान नहीं कर रहा कि वो किसको वोट डालेगा, और वो इसलिए भी है अंजना क्योंकि इस बारी काफी सारे धड़ है, काफी सारी पार्टियां हैं। अगर गोजा मोमो की बात करें तो 2 अलग धड़ों में बटी हुई है, बिमल गुरंग वर्सेस विनय तमांग।
यानी कि और ममता बनर्जी दोनों को सपोर्ट कर रही है। सपोर्टिंग रोल में तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। उधर भाजपा ने भी एक अलायंस किया है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट से, यानी कि एक तरफ टीएमसी सपोर्टिंग रोल में है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का ही वर्चस्व रहा है इसलिए क्षेत्रीय दल को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो ये एक स्थिति वाकई में लोग चर्चा आज कर रहे हैं कि वाकई में आज लोकतंत्र का जश्न है, क्योंकि पहली बार है जब इतने सारे ऑप्शंस लोगों के पास है। असमंजस की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग ने गोजा मोमो में जो बिखराव हुआ उसके बाद चुनाव चिन्ह किसी भी दल को नहीं दिया, ना बिमल ना विनय तमांग को। तो इससे ये साफ है कि सब लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और आप देखिए अब धूप निकल आई है। सुबह से मौसम काफी खराब था, आशंका जताई जा रही थी कि वोटर बाहर नहीं निकलेगा, पर थोड़ी सी खुशखबरी कि इतनी कड़ाके की सर्दी में दार्जिलिंग की चाय तो पी रहे हैं पर धूप थोड़ी निकली है और वोटरों की जो कतार है वो भी लगातार अब लंबी हो रही है।